नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच हुई उस जबरदस्त ट्रेड डील की। एक ऐसी डील जिसने दो देशों को एक बड़े ट्रेड वॉर के मुहाने से खींचकर वापस ले आई। ये कहानी है एक बड़े संकट से एक बड़े समझौते तक पहुंचने की, और यकीन मानिए इसके असर बहुत दूर तक जाने वाले हैं। देखिए, कुछ वक्त पहले तक ऐसा लग रहा था कि दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज एक बहुत बड़े ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रही हैं। हालात इतने खराब हो गए थे कि दोनों देशों के रिश्ते पिछले कई दशकों के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गए थे। और फिर अचानक फरवरी 2026 की शुरुआत में कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसा समझौता सामने आता है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जरा इस नंबर को देखिए, 50%। 2025 में भारत से आने वाले सामान पर इतना भारी टैरिफ लगाया गया था। ये एक ऐसा आंकड़ा था जिसने हमारी इंडस्ट्री की कमर तोड़कर रख दी थी। और अब ये टैरिफ घटकर सिर्फ 18% रह गया है ना? ये एक बहुत बड़ी राहत की बात। लेकिन सवाल ये है कि ये राहत हमें किस कीमत पर मिली है। तो चलिए इस पूरी डील की परतें खोलते हैं। हम इसे 6 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो बड़ी अनाउंसमेंट जिसने सबको हैरान कर दिया। फिर ये ट्रेड वॉर आखिर शुरू कैसे हुआ, इस डील के अंदर की बड़ी बातें क्या हैं, भारत ने इस पर क्या बड़ा दांव खेला है और इसका दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ये डील भारत के लिए जीत है, हार या कुछ और। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी घोषणा की। तारीख थी 2 फरवरी 2026। महीनों से जो तनाव चल रहा था, जो आर्थिक खींचतान चल रही थी, उस पर अचानक ब्रेक लग गया। एक अनाउंसमेंट हुई और दोनों देशों के रिश्तों में एक नए चैप्टर की शुरुआत हो गई। चलिए अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे। आखिर वो क्या वजह थी जिन्होंने रिश्तों को टूटने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये टाइमलाइन असल में दिखाती है कि 2025 में हालात कितनी तेजी से हाथ से निकले। सोचिए, बात शुरू होती है जून में एक डिप्लोमेटिक डिनर के इनविटेशन को ठुकराने से, और सिर्फ 2 महीने बाद अगस्त में अमेरिका भारत पर 25% का टैरिफ लगा देता है। वजह भारत का रूस से तेल खरीदना। और बात यहीं नहीं रुकी, उसी महीने ये टैरिफ डबल होकर 50% कर दिया गया। मतलब कुछ ही महीनों के अंदर रिश्ते पूरी तरह से पटरी से उतर चुके थे। ये संकट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप एनालिस्ट माइकल कुगेलमैन के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने इसे अमेरिका भारत संबंधों में पिछले 20 सालों का सबसे बुरा संकट कहा था। तो इस ऐतिहासिक डील के अंदर है क्या? आइए इस समझौते के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो असल में इस डील की बुनियाद क्या है? देखिए, ये एक बड़ा गिव एंड टेक है। अमेरिका ने क्या दिया? उन्होंने वो कमर तोड़ 50% का टैरिफ घटाकर 18% कर दिया। और बदले में भारत ने क्या माना? 2 बड़ी बातें। एक, रूस से तेल का इंपोर्ट बंद करना, और दूसरा, अमेरिका से बहुत बड़े स्केल पर सामान खरीदना। हाँ, एक जरूरी बात यह है कि भारत ने अपने किसानों और डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को इस डील से बचाए रखा, क्योंकि भाई करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का सवाल था। $500 अरब भारत की बाय अमेरिकन वाली जो कमिटमेंट है वो इतनी बड़ी है। ये पैसा अगले कई सालों में एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में खर्च होगा। तो जाहिर है भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा दांव है, एक हाई स्टेक्स गैम्बल। तो चलिए एक स्कोर कार्ड बनाते हैं और देखते हैं कि इस डील से भारत को क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान। ये स्लाइड इस पूरे दांव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ जीत है, एक्सपोर्ट्स फिर से पटरी पर आएंगे, इन्वेस्टर्स का भरोसा लौटेगा। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क भी कम नहीं है। अपनी आजाद विदेश नीति यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खोने का खतरा, एनर्जी के लिए ज्यादा पैसे चुकाने का डर, और देश के अंदर भी राजनीतिक विरोध झेलना पड़ सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ये फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई देश अपने फैसले खुद ले, बिना किसी दूसरे देश के दबाव में आए। अब भारत का रूस से तेल ना खरीदने का फैसला इसी कॉन्सेप्ट पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सरकार का नजरिया तो इस डील को लेकर बिल्कुल साफ और पॉजिटिव है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ये सच में एक ऐसी डील है जिस पर हर भारतीय को गर्व हो सकता है। लेकिन हर कोई सरकार की इस बात से सहमत नहीं है। ट्रेड इकोनॉमिस्ट बिस्वजीत धर जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सौदा थोड़ा एक तरफा है।
वो कहते हैं कि अमेरिका तो अब भी हमारे सामान पर 18% टैरिफ लगा रहा है, जबकि हम अमेरिकी सामानों के लिए अपने बाजार लगभग पूरी तरह से खोल रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को और बड़ा करके देखते हैं। इस डील का दुनिया के पावर बैलेंस पर क्या असर होगा, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स भी है। देखिए, इस समझौते का असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। इससे चीन के खिलाफ अमेरिका भारत की धुरी और मजबूत होती है। ये रूस को अलग थलग करने की एक कोशिश भी है। और हाँ, ये भारत को चाइना +1 स्ट्रैटेजी में एक अहम खिलाड़ी बनाता है। मतलब अब बड़ी बड़ी कंपनियां चीन के अलावा भारत को भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देखेंगी। साथ ही ट्रस्ट इनिशिएटिव के जरिए टेक्नोलॉजी में भी दोनों देश और करीब आएंगे। और ये चार्ट तो कमाल की कहानी बताता है। ये साफ दिखाता है कि इस डील के बाद भारत को अपने पड़ोसी कॉम्पिटिटर्स जैसे वियतनाम और बांग्लादेश के मुकाबले अमेरिका में सामान बेचने पर एक बड़ा फायदा मिला है। तो फाइनल फैसला क्या है? क्या ये डील भारत के लिए एक साफ जीत है, एक हार है, या फिर एक स्ट्रैटेजिक ड्रॉ? तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसे सीधी सीधी जीत या हार कहना ठीक नहीं होगा। ये एक प्रैक्टिकल समझौता है, एक ऐसा समझौता जिसमें भारत ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बचाने और अमेरिका के और करीब आने के लिए कुछ बड़े रिस्क लिए हैं। तो क्या ये दुनिया में खुले व्यापार यानी ग्लोबल फ्री ट्रेड के अंत की शुरुआत है? और क्या अब दुनिया दोस्ती और दुश्मनी के आधार पर बने ट्रेड ग्रुप्स में बंट जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जो आने वाले वक्त में इंटरनेशनल रिश्तों की दिशा तय करेगा।